गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि सर्वविघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री कृष्ण। प्रिय साथियों, मेरे YouTube चैनल सरल ज्योतिष पर आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि हमें प्रतिदिन शुभ कार्यों के लिए शुभ समय का निर्धारण करना होता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में नित्य प्रति कोई न कोई पूजा कार्य, यज्ञ, हवन इत्यादि चलते रहते हैं। इसलिए इन कार्यों के लिए हम शुभ समय का निर्धारण कैसे करें। प्रायः हम शुभ कार्यों के लिए चौगड़िया मुहूर्त देखते हैं और इस चौगड़िए का जो मान है, हम एक चौगड़िए का 1.5 घंटा मान करके प्रातः 6 बजे से इसकी गणना करते हैं, जो कि प्रायः ठीक नहीं बैठता है। तो प्रिय साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार सही समय की गणना करें और वो बिना किसी पुस्तक या पंचांग के आप सरल विधि से इसकी गणना कर सकते हैं। इसके लिए आज हम आपको बताएंगे कि ये चौगड़िए जो होते हैं, ये कुल 7 वार के नाम के अनुसार होते हैं। और जैसे रविवार के चौगड़िए को उद्वेग, सोमवार के चौगड़िए को अमृत, मंगल के चौगड़िए को रोग, बुध के चौगड़िए को लाभ, गुरु के चौगड़िए को शुभ, शुक्र के चौगड़िए को चंचल, शनि के चौगड़िए को काल का नाम दिया गया है। प्रिय साथियों, प्रत्येक दिन जो सूर्योदय होता है वो उसी वार के चौगड़िए में होता है और सूर्यास्त भी उसी वार के चौगड़िए में होता है। इन वारों के नाम के अनुसार उनके जो स्वामी ग्रह होते हैं, जो शुभ ग्रह हैं, उनके चौगड़िए भी शुभ होते हैं। जैसे सोम या चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र ये सौम्य ग्रह हैं, तो इनके चौगड़िए भी सौम्य या अच्छे या शुभ माने जाते हैं। जबकि रवि या सूर्य, मंगल तथा शनि ये क्रूर ग्रह हैं, इसलिए इनके चौगड़िए भी ठीक नहीं माने गए या अशुभ माने गए हैं। जिस दिन जो वार होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वही चौगड़िया होता है। इसलिए हमें जिस दिन का शुभ समय ज्ञात करना हो, उस दिन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक कुल समय ज्ञात कर लें। इस समय को 8 से भाग देने पर उस दिन का चौगड़िया आएगा। ये चौगड़िया मान सर्दी के दिनों में दिन के समय 1.5 घंटे से कम होता है, जबकि गर्मी के दिनों में 1.5 घंटे से अधिक का होता है। तो हमें जिस दिन का चौगड़िया ज्ञात करना हो, उसका दिनमान ज्ञात करके हम एक चौगड़िए का मान 8 का भाग लगा करके ज्ञात कर सकते हैं। और फिर इन वारों के नाम को हम एक छोड़ करके एक एकांतर क्रम से गिनते हैं। जैसे मान लो हमें रविवार के दिन का किसी शुभ समय निकालना हो, तो सूर्योदय से रवि का चौगड़िया प्रारंभ हो जाएगा। अब हम इसको इस प्रकार गिनेंगे। पहला चौगड़िया रवि का होगा, दूसरा चौगड़िया शुक्र का होगा, तीसरा चौगड़िया बुध का होगा, चौथा चौगड़िया सोम का होगा, पांचवा चौगड़िया शनि का होगा, छठा चौगड़िया गुरु का होगा और 7वां चौगड़िया मंगल का होगा और 8वां यानी सूर्यास्त के समय वापस रवि का ही चौगड़िया आ जाएगा। इस प्रकार आप एक छोड़ करके एक दिन गणना कर लें और
जो समय आपको निकालना हो उस हिसाब से उस चौगड़िए का वार आ जाएगा और उस वार के नाम के अनुसार उस चौगड़िए का फल जान लें। इस प्रकार इन्हें जानने के लिए उल्टे क्रम में हम एक वार छोड़ करके एक गिनते हैं। अब यदि हमें रात्रि के चौगड़ी का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, 2 वार को छोड़ करके उल्टे क्रम में गिनेंगे। दिन के समय चौगड़िए का मान ज्ञात करने के लिए एकांतर क्रम में एक वार को छोड़ करके गिनते हैं, जबकि रात्रि के समय 2 वार को छोड़ करके उल्टे क्रम में गिनते हैं। इस प्रकार हम सरल विधि से चौगड़िया मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे शुक्रवार को चौथा चौगड़िया क्या होगा, तो उसके लिए हम दिनमान यानी एक चौगड़िए का मान हमने ज्ञात कर लिया और उसको उल्टे क्रम से गिना। पहला चौगड़िया शुक्र का होगा यानी चल का होगा, दूसरा चौगड़िया बुध का होगा यानी लाभ का होगा, तीसरा चौगड़िया सोम का होगा यानी अमृत का होगा और चौथा चौगड़िया वापस शनि का होगा जो कि काल का चौगड़िया है। इस प्रकार साथियों हम किसी भी दिन का चौगड़िया आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष गणना की आवश्यकता नहीं है, केवल आप दिनमान ज्ञात करके ये शुभ समय निकाल सकते हैं। आशा है हमारी यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हम और किसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इतना ही यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।